नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़.com। मैं हूं जयपाल सिंह। आज हम पहुंचे हैं किसानों के जहां पर स्थान बने हुए हैं, डेरे लगे हुए हैं। ये जगह कौन सी है देखते हैं, अभी पूछते हैं किसानों से। हम बात करेंगे कुछ किसानों से। हाँ जी, राम राम भाई साहब। राम राम जी। शुभ नाम? प्रदीप कुमार है जी, गांव सिंहवाड़ से। ये कौन सी जगह है? ये है जी अपना, वैसे तो है सेक्टर 9 का महर्षि दयानंद पार्क, ठीक है। मगर अब जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके अंदर मशहूर हो गया ग्रीन पार्क के नाम से। ग्रीन पार्क। हाँ जी। अच्छा जी। और मैं हूँ तो गांव आप सिंहवाड़ से। कहाँ कितने दिन से हो यहाँ पे? यहाँ से पिछले 3 महीनों से बैठे हुए हैं। बीच में 2-4 बार घर भी चले गए, वापस भी आ गए। ये सब चलता रहता है क्योंकि एक ही बंदा नहीं बैठ सकता। हाँ। थोड़ी सी मजबूरी सबकी यानी होती है, कि फैमिली प्रॉब्लम भी है, कुछ भी है। सबकी बारी आती रहती हाँ, है। सबकी आती रहती है। सब किसान कोई भी गांव में से किसी को कहते भाई तेरे को जाना आपका है। डेरा कौन सा है? डेरा ये रहा जी मेरा। आपने यहाँ पे हाउस बनाया हुआ है? हाँ जी। ये क्या है यहाँ पे? फोटो क्या है? ये भाई साहब अपने करमबीर भाई साहब हैं जो यहाँ पर शहीद हो गए थे। कैमरामैन दिखाइए जरा इनको। हाँ जी, बताइए इनके बारे में। करमबीर भाई साहब हैं जो अपने यहाँ सरकार से दुखी होके, हाँ जी। पिछले ये लगाओ ये हुए थे 7 तारीख को एक्सपायर यहीं पर। हाँ जी। इन्होंने सरकार से दुखी होकर हाँ जी। आत्महत्या करी। नोट लिखा कि मैं सरकार से इतना तंग आ गया हूँ। एक हरासमेंट हो चुकी थी। बंदा उस उम्मीद खो चुका था कि हम कुछ नहीं है, सरकार हमारी एक नहीं सुन रही, मगर फिर भी इसने कदम उठाया। हम सब मायूस होके सुसाइड कर ली। हम नहीं मानते, चलो ठीक है, बंदे को इतना मायूस भी मत हो। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, इतने मायूस मत हो। हम जीतेंगे क्योंकि जीतने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। और चाहे मोदी जी कोई भी आ जाए, अगर ये कहते ना हाँ नहीं यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, कानून खत्म नहीं होंगे, हम 2024 तक बैठने के लिए तैयार हैं। 24 में तो खत्म करोगे क्योंकि सरकार आएगी, कोई भी आए, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में हमारी जरूरत पड़ेगी, तभी इन्हें दिखा सकते हैं एक डंके की चोट पे, हाँ लो आज हम हैं, अगर तुम हमारे साथ हो तो हम तुम्हारे साथ हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। और ये करमबीर भाई साहब अपने, इनका परिवार क्या है? इनका परिवार है 3 लड़कियां हैं। अच्छा जी। हाँ, वैसे भरा पूरा परिवार है, मगर एक बंदा उदास होके, 3 लड़की लड़कियां जी, एक लड़का था वो आज से 2.5-3 साल पहले बीमार होके एक्सपायर हो गया था। और अब देखिए, जो किसान सुसाइड कर रहा है उसके परिवार में सिर्फ 3 लड़कियां ही हैं। मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज उन बेटियों का वारिस है जो उन बेटियों का संरक्षक है, वो सुसाइड कर लेता है इन कानून से तंग होकर। आइए आपके डेरे में चलते हैं और जानते हैं किसानों की राय क्या है। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इनको दिखाया जाए कि किस तरह किसानों ने अपने यहाँ पर निवास स्थान बनाए हुए हैं, अपने अपने गांव से आकर ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, जो सरकार किसानों के लिए कांटे बोती है, कीलें गाड़ती है, उन किसानों ने यहाँ पर फसल भी उगाई है। अच्छा संदेश दिया है हरियाली का। सफाई का पूरा मैनेजमेंट है, अलग से डस्टबिन रखा हुआ है, पानी के लिए अलग से टंकी है। अभी चलते हैं इन किसानों के पास, कुछ किसान बैठे हैं। हमने शुरुआत कर दी है थोड़े से पेड़, जी हाँ, क्योंकि हरियाली ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फूल लगाए हुए हैं, गेंदे के फूल लगाए हुए हैं। आप फूल लगाए हैं। जो सरकार किसानों को कांटे दे रही है, उस सरकार के लिए ये किसान फूल उगाकर संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए हैं इन्होंने। हमारी तुलसी माता है जी सर, ये भी घर में जरूरी है, और यहाँ डेरा लगा लिया तो ये हमारा घर हो चुका है जी सर। और अपने बड़े बुढ़े भी कहे गए जिस घर में तुलसी है नहीं हो रहा, भगवान का वास है, तो अपना ये डेरा अपना घर हो लिया है, और उरे अपने भगवान उरे हैं। आओ जी, हम कुछ बुजुर्ग किसान बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। बड़े बुजुर्ग हैं जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपका नाम जी? जयवीर भाई। कौन से गांव से आप? गड्डी से। जिला हिसार तहसील से। ठीक है जी, हरियाणा से। हाँ, क्या कहते हैं कानून वापसी के कानून बारे में? भाई- सरकार का रुख अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। सरकार तस से कितने मसूल- दिन लग जो, चाहे 1 साल लग जी पूरी, जी, जावा जीत की। जीत के जाओगे? बिल्कुल। जीत के जाएंगे। अगर सरकार ने नहीं माना तो? नहीं मना दाड़े बुला लें, डेरे बीट दिया, मकान बना लेंगे। मकान बनाना तो उचित तो नहीं है मकान बना, ये मकान है हमारे, और क्या है? जी। ये टेम्परेरी मकान कह सकते हैं आप। टेम्परेरी ही मकान है हमारे, देख लो, जी। मगर ये और करेंगे भी। दिखने के लिए टेम्परेरी है। जी, आपका नाम? जोरा सिंह। हाँ जी, जोरा सिंह। जोरा सिंह। सरकार नहीं मान रही और सरकार कह रही है कि ये कानून किसान के लिए ठीक है। ठीक है किसान के लिए कानून? ना गलत है। गलत है। आपको क्या लगता है कि जब
इतनी मजबूत सरकार है, वो किसानों की सुनेगी? बस सुनो ना मर्जी, वो तो उनकी मर्जी है। मर्जी है जी। आप क्या कहते हैं? आपका शुभ नाम? सुननी पड़ेगी उनकी, और सुनने क्यों नहीं? कितने दिन तक डेरा लगाओगे? दिन का कितने भी ठहरो, नहीं मानेंगे इतने डेरा है। अच्छा जी। आप खाना कहाँ से खाते हो? घर तक खावा। ये सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं कि ये मुफ्त खोर है किसान। ना ना ना, घर तक खावा। अच्छा, यहाँ पे एक हरियाणा की जो शान है, इन्होंने हुक्का भी रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं हुक्का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हरियाणा वालों के लिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, फायदेमंद है। यहाँ पर कुछ युवा भी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? सुनील है जी। सुनील जी, ये बताइए, हाँ जी। ये जो किसान नेता हाँ जी। बंगाल चुनाव में गए हैं, हाँ जी। वहाँ पर क्या संदेश देने के लिए गए हुए हैं? वो अपना संदेश यही देने गए हैं भाई, अपना किसानों के साथ बुरा हो रहा है, ये कानून गलत लगा रहे हैं। क्या किसान नेता वहाँ के किसानों को समझा पाएंगे कि ये कानून कैसे हैं और उनको अपने समर्थन में ला पाएंगे, और मोदी को वोट की चोट देंगे? मोदी को चोट भी देंगे, और अपने किसान भाई सारा देश खट्टा हो रहा है पूरा, सारे किसानों के साथ हैं। यहाँ पर कितनी किलोमीटर दूर तक किसान बैठा हुआ है? 20-25 किलोमीटर लग किसान बैठा है। अगर ड्रोन से ये चीज़ दिखाई जाए तो क्या सच्चाई साबित होगी? नहीं, ड्रोन से मतलब समझ रहे हैं आप मेरा? क्या? अगर ऊपर से ड्रोन कैमरा उड़ाकर हाँ, ये चेक किया जाए कि कितने किलोमीटर में बैठे, हाँ, तो 25 साबित हो जाएगी। हाँ, सच्चाई साबित हो जाएगी। ये जो नेशनल मीडिया है, जिसको आजकल एक नया नाम दे दिया गया, गोदी मीडिया, हाँ, वो तो नहीं दिखा रहा कि इतने लंबे रास्ते पर इतने किलोमीटर तक किसान बैठे हुए हैं। आप कैसे कह रहे हैं? ये तो मोदी ने खरीदे हुए हैं वो चैनल। हाँ, सभी चैनल खरीदे हुए हैं, मोदी के खरीदार हो रहे हैं। वो तो मोदी के आदमी है, वो हमारे किसानों के नहीं है, मोदी की मीडिया वो तो। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? जो न्यूज़ पे एजेंसियां दिखा नहीं रही हैं, जो मीडिया नहीं दिखा रहा है, जो अखबार नहीं छाप रहा है, वो क्या करें? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई हो सभी को हक दें। हम भी स्कूल छोड़ के इधर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? हाँ, स्टूडेंट है, +2 में अभी एडमिशन लिया है ओपन से। हाँ, किस लिए पढ़ रहे हो? अपने भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं। फिर नौकरियां तो है नहीं है? नई नौकरियां है ही नहीं है, शुरू से ही नहीं है। पिछले दिनों ट्विटर पर हैशटैग चला मोदी रोजगार दो, उसमें 60 लाख बच्चों ने ट्वीट किया। हाँ, ट्वीट किया कि हमें रोजगार दो। हाँ, अब जब नहीं मिला, बड़ी संख्या बेरोजगारी की है, तो आप किस लिए पढ़ रहे हैं? हमारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम यहीं पे बैठे हैं। आप पढ़ रहे हैं, आपकी वो भी चीज बेकार जाएगी, और आप जो खेती कर रहे हैं आपकी वो भी कह रहे हैं आप कि ये जो कानून है हमारे खिलाफ है, तो ऐसे में आपका भविष्य क्या होगा? हमारा भविष्य लिखा है बस खेतों में होगा, आगे जैसे बुजुर्गों का हुआ है। जी, पता क्या है जी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है अपना देश की। उधर से आ जाओ आप कैमरामैन जी। हाँ जी, बोलिए जी। बेरोजगारी अपना देश की बहुत बड़ी समस्या है। और फिर ऊपर से इनती तीनों अब जो हमारा खेती बाड़ी जो हमारा जो पर्सनली काम है, जो हमारे बुजुर्ग या बूढ़े करते आए हैं, उनको भी इन्होंने एक कैप्चर करने की कोशिश की है। सरकार तो ये कह रही है कि ये तीनों कानून बहुत फायदेमंद है आपके लिए, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि फायदेमंद नहीं है? कानून फायदेमंद नहीं है जी। तीनों जो इनके ये कानून है, जो पहला है इनका कॉन्ट्रैक्ट खेती का, इसके आज भी बहुत से उदाहरण आने लग रहे हैं फेसबुक के वगैरह। कोई किसान अपने गोभी बा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब उसको रेट ही नहीं मिल रहा। पहले ही लोग दुखी हैं, पहले ही व्यवस्था से दुखी हैं, और नई व्यवस्था ले आके आप क्या साबित करना चाहते हैं? जो कानून में तीसरा कानून है कि कोई भी लिमिट से ज़्यादा स्टॉक कर सकता है, उस कानून के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और किस किस को उससे नुकसान होगा ये बताइए ना। उससे 90 करोड़ जनता को परेशानी होगी, जमाखोरी बढ़ेगी। कोई चीज़ अगर हमारे पे 20 की ली जाओगी तो वो मार्केट में 50 या 60 रुपए की मिलेगी। जो जो गरीब जनता है उस पर तो ये पॉसिबल नहीं है भाई वो खरीद सके। भाई साहब, इसी बात पे आपका थोड़ी सी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जमाखोरी के ऊपर। आज आप एक मॉल में चले जाओ, 1 किलो आटा है अपना, वो पैकिंग में 70 रुपये प्रिंट है। अगर वो प्रिंट पे लेस करके भी देंगे तो 50 रुपये मिल जाएगा। एक हमारे से गेहूँ लेके जाओ, 1 किलो गेहूँ की कीमत आज 18 रुपये है, पिसाई लगने के बाद 20 रुपये, हद मार के 25 भी लगा लो, मगर वही गेहूँ 25 रुपये किलो किसान के पास से मिलती है।
और वही आप अगर मॉल में जाओगे, जो आज मॉल है, अडानी है, मानी है, रिलायंस, कोई भी आ गया, किसी भी कंपनी का मॉल है, बड़े कारोबारियों वो 50-70 रुपए प्रिंट रेट है, फिर भी ये लगाओ 50 में भी अगर दे रहे हैं तो हमसे 25 में खरीद के वो लोग 50 में दे रहे हैं। जो लोग आज ये सोचते हैं किसान है वैसे बैठे हैं, तो हम लोग सारे किसान बैठे हैं और किसानों के साथ देने के लिए बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं या नौकरी पेशा है वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। मगर एक बात हम यहाँ कहना चाहते हैं सिर्फ यही कि सिर्फ किसान को फायदा नहीं है, हर किसी को फायदा है। अगर मान लो किसान है, हम अगर अपनी उपज को अपना ना बेचें, किसी को भी अपने पास रख लें, हम अपना पेट पाल लेंगे। मगर वो लोग जो ऑफिसों में बैठ के ये कहते हैं वैसे ही हमें तंग करने के लिए किसान बैठे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? हमसे हम उनको गेहूं देना बंद कर देंगे तब वो लोग कहाँ जाएंगे? ये बताओ। मगर पेट पालना किसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि किसान सबका पेट पालता है और हम वही काम कर रहे हैं। मगर हमारी तरफ भी तो देखो, जब हमें ही खाने को कुछ नहीं मिलेगा, हमारे सर पे कर्जा है, वो कर्जा ही नहीं उतरेगा तो किसान कहाँ जाएगा? कितने दिन खेती कर लेगा? एक सवाल और आपसे, आप ये बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके से महंगाई बढ़ जाएगी तो जो गरीब वर्ग है उसका क्या हुआ? गरीब वर्ग तो पहले ही खत्म है। और गरीब में कौन आते हैं? हमारे ही जैसे लोग आते हैं जो ऑफिसों में बैठ के बात कर रहे हैं। ये कुछ मीडिया चैनल कह रहे हैं कि ये तो जो पूंजीपति किसान है वो ही संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या आप पूंजीपति किसान हो? अगर पूंजीपति किसान होते तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती, हम भी घर में एसी लगा के आराम से बैठते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास पूंजी होती ना तो यहाँ पर फैसिलिटियाँ पूरी होती, ये नहीं है कि हम ऐसे बैठते। आज हम यहाँ से पूरे गाँव, चाहे मैं किसी भी गांव से, चाहे कोई भी यहाँ जितने भी बैठे हैं, हर गांव से सहयोग के कारण आए हैं। और एक बात हो रहा है, सरकार, कुछ सरकार के नुमाइंदे भी ये कहते हैं, चाहे मोदी हो या बीजेपी वाले या फिर जेजेपी वाले, कोई भी सरकार आ गई, वो ये कहते हैं कि इन्हें फंडिंग मिल रही है, फंडिंग मिल रही है। तो भाई फंडिंग कहाँ से मिल रही है? जो हम आटा, गेहूँ, चाहे कुछ भी सब्जियाँ थी, जो भी तो घर पे खाते थे हम, वो भी घर से खाते थे। यहाँ के वो गांव में से इकट्ठा करके हमने यहाँ भी वही खा रहे हैं। इसका मतलब आप सरकार से सबूत मांग रहे हैं कि फंडिंग का सबूत ला के दो किसानों को? दो हमें सबूत। फंडिंग, अगर कोई फंडिंग दे रहा तो दो। मीडिया पर दिखा रहे हैं लेकिन सबूत नहीं दे रहे। मीडिया पे तो कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। जो असली किसान है, फंडिंग का दिखा रहे हैं, उसके बारे में क्या होगा? फंडिंग देखो झूठ है, ये मोदी मीडिया और गोदी मीडिया हो चुकी है जो एक सिर्फ झूठ दिखा दे। सबूत दो, हम सबूत देंगे कहाँ से? कोई अगर सबूत होगा इनके पास तभी देंगे ना। जुमलेबाजी से कभी काम नहीं चलता। अपने हरियाणा में कहावत है, काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ दी, अरे एक बार चढ़ दी दोबारा नहीं चढ़ेगी। तो अब ये सबूत तो इनके पास है ही नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं और वही करेंगे। इनके बस की बात कुछ नहीं है। जी, मैं यहाँ पर एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे कि जो फंडिंग का सवाल उठ रहा है, जो यहाँ पर मैनेजमेंट हो रही है, किसानों ने अच्छा मैनेजमेंट किया, अपने अपने तरपाल लगाकर अपने अपने झोंपड़े बनाए हुए हैं, ट्रैक्टर भी आए हैं, ट्रैलियाँ भी आई हुई हैं, खाने का सामान भी है, तो ये अपना एक मान लो छोटा सा घर बसाया हुआ है इन्होंने, तो ये फंडिंग कहाँ से आती है? एक्चुअल में बताओ ना, सच्चाई क्या है? ये फंडिंग आ रही है किसान भाइयों से। हर घर में से किसी का ब्योंत 200 का है, वो 200 दे रहा है, अपने ब्योंत से ज्यादा दे रहे हैं हम लोग। राशन भी दे रहा है? राशन भी आ रहा है, राशन आ रहा है घर। एक बात हो, हम किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और जब हम लोगों का पेट भर सकते हैं तो हमारा पेट नहीं भरेंगे? तो ये फंडिंग का तो मतलब ही नहीं है। जो इतने किसान बैठे, खाना पानी का एक सवाल और आपसे, एक सवाल आपसे कि जो अन्नदाता की ये स्थिति हो गई है, जब भी टीवी पे जाते हैं हर पार्टी या हर एंकर किसान को अन्नदाता कहकर पुकारता है। आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि किसान को अन्नदाता कहते हैं, तो क्या सही में वो अन्नदाता कहते हैं या उनके पीछे कुछ और बात है, या अन्नदाता ही उनकी तस्वीर बन गया? क्या कहते हैं? अगर वो लोग हमें सही में अन्नदाता कहते ना तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती। क्यों? वो हर रोज तो कहते हैं आपको अन्नदाता। तो वो अन्नदाता कहते ना, एक बोलो, एक दिल से जो आवाज आएगी ना, जिस दिन दिल से आवाज आ गई ना कि ये अन्नदाता है, उस दिन हम यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि हमारे वे तीनों काले कानून खत्म हो चुके होंगे जिस दिन दिल से आवाज आएगी। टीवी पे अन्नदाता लिखने से कोई समाधान थोड़ी होता है। अगर आज जो मीडिया है अगर हमारी सही बात दिखाता तो इसका समाधान बहुत पहले हो जाता जी। क्योंकि आज नारे हैं इनके 2-3, गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी बढ़ाओ है एक तो नारा इनका। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, बेटी बचाओ नहीं बेटी मरवाओ का नारा है इनका। जो आपके ये गांव के लड़के शहीद हुए हैं, हाँ जी, हाँ, करमवीर जी, करमवीर जी, हाँ जी, तो उनकी 3 लड़कियां हैं। हाँ जी, है तो जी। अब
वो उनका क्या होगा, किस तरीके से उनका पालन पोषण होगा, क्या उसका रहेगा है जी कुछ हमारी जो इनकी बनवाड़ा काप की जो महापंचायत उन्होंने भी किया है भाई, गांव सहयोग करेगा, कुछ अपने जो किसान मोर्चा है वो भी सहयोग करेगा भाई, उनके बच्चों का आगे पढ़ाई लिखाई पूर्ण रूप से पोषण उसके से। देखिए यहाँ पर एक अच्छा संदेश है किसानों की तरफ से, जो शहीद हो चुके हैं उनके बच्चों को ये खाप की तरफ से कुछ सहयोग किया जाएगा, उनकी पढ़ाई का ख्याल रखा जाएगा और ये एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है। सरकार जो नारा दे रही है उस नारे से कहीं बढ़कर है ये। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी राम राम। राम राम जी, आपका शुभ नाम? सतीश जी। सतीश जी खानपुर जिला हिसार। कब से हैं आप यहाँ पे? 3 महीने लिए। 3 महीने हो गए अड़े बैठे हैं जब के। क्या उम्मीद करते हो? उम्मीद तो अब तक कोई उम्मीद नहीं सरकार से जी। क्यों नहीं है उम्मीद सरकार से? ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं तो चू तक नहीं उनका अब तक समाधान तो सरकार नहीं करना है। सरकार कर तो हमारे 300 भाई सुसाइड शहीद हो गए, सरकार का चू तक नहीं, कोई श्रद्धांजलि नहीं, कोई कि मैं कुछ कोई मंत्री नहीं कह रहे हैं तो मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं या कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अड़ मच्छर माखिया में बैठे हमें जी। यहाँ पर किसान बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है, मच्छर वगैरह तंग करते हैं और यहाँ पे इन्होंने एक साफ संदेश दिया है। उन्होंने खापों के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये बताया गया है कि उन बच्चियों का संरक्षण खाप करेगी, उनको पढ़ाई में सहयोग करेगी और उनके परिवार की देखभाल भी खाप पंचायतें ही करेगी।